लगाया गया है कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति करते क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल लो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है वो 46 में 56। वो जीरो को जानते ही नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते ही नहीं। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाएगा ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट पीट कर। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। तो मैं लाभ उठा रहा हूं, लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया? आपकी आवाज को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है, फिर अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जाकर के वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सर इंद्रजीत सरोज, वह भी सर सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, मंदिरों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की ये सोची समझी साजिश है। वह समाज को बांटो और किसी तरह से सत्ता की भलाई प्राप्त करो, लेकिन सपा सफा हो जाएगी 2027 में। फिर एक बार 300 पार और सपा समाप्तवादी पार्टी बन